प्यारी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, मन में भाव आ रहे थे, व्रत नियम चल रहे हैं, नवरात्रे आ गए हैं और वैसे भी संसार में बहुत पूजा पाठ होती है सत्संग जी। लेकिन सतगुरु समझाते हैं सत्संग जी, हम हर वो चीज़ की पूजा करते हैं, हर किसी की, वृक्षों की भी होती है, देवी देवताओं की भी होती है, अपने अपने जहाँ मानता है वहाँ भी करते हैं। लेकिन असल में सत्संग जी, असली पूजा है कि आत्मा की पूजा, कि हम कितनी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, सत्संग सेवा सिमरन भी कर रहे हैं, मंदिरों में भी जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, हम हर वो कर्म कांड कर रहे हैं जो कि हम हमेशा परिवारों में अपने जैसे से देखते हैं, करते आए हैं। तो असल में तो जब पूर्ण सदगुरु मिल जाता है तो वो समझा देता है कि आत्मा की पूजा, हम जितनी मर्जी पूजा पाठ कर ले, अगर हम किसी की आत्मा दुखा रहे हैं, किसी को दुख तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तो वो पूजा भक्ति नहीं मानी जाती। अब कई बार क्या होता है सत्संग जी, परिवार में जो हम नियम करते आ रहे हैं और हमें कोई सतगुरु मिल गए, हमें वो मतलब समझाते हैं, तो हमारे दिल में यही होता है कि जो हमारे बड़े कह गए हम वही हम कर रहे हैं, वैसे ही हमें चलना है, वही करना है। तो एक छोटी सी कहानी, सत्संग जी, एक माता पिता होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता, उनका दोस्त जब भी उनको खाना दे के जाता, वो थाली में पड़ा खाना या तो कोई चूहे ले जाते या पक्षी ले जाते, कोई भी खा के चला जाता। तो वो बुजुर्ग थे दोनों, उनको दिखाई नहीं देता था, खाना कोई ना कोई खा लेता था। अब सत्संग जी, कोई जो दोस्त थे, उन्होंने कहा कि एक छड़ी रख लो अपने पास, जब खाना खाते हो छड़ी को बजाते रहना नीचे धरती पे, और वो पक्षी नहीं आएंगे, कोई खाना नहीं खाएगा, आपको ही मिल जाएगा। सत्संग जी, उन्होंने छड़ी ली, एक हाथ से छड़ी बजाते, दूसरे हाथ से खाते। अब उनका पेट भरने लग गया था क्योंकि कोई लेके नहीं जा रहा था। अब आगे आगे उनके बच्चे हुए तो दोस्त ने सोचा कि देखो जरा क्या हाल है, आते हैं तो देखता है कि उनके बहू बेटे भी ना छड़ी बजा रहे हैं, साथ धरती पे साथ साथ खाना खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो? कहते क्योंकि हमारे सास ससुर करते थे। तो उस दोस्त ने समझाया कि उनको मैं ही समझा के गया था कि जब वो खाना खाते थे उनको दिखाई नहीं देता था, पशु पक्षी कोई ना कोई आके उनके आगे से खाना ले जाते थे। तो ये मैंने ही समझाया था, लेकिन आपको तो दिखाई दे रहा है, आप क्यों छड़ी बजा रहे हो? आपका तो खाना कोई नहीं लेके जा रहा। कहने का भाव यही सत्संग जी, जब हमें सतगुरु मिल जाता है वो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। जिस तरह से एक परिवार में बहू ब्याह के आई, पूरी रात वो बाल्टियां भर के अंधेरा बाहर फेंक रहे हैं और दिन निकल आया है। बहू ज्ञानवान थी, वो कहती ये क्या कर रहे हो पिताजी? कहते अंधेरा भगा रहे हैं, अभी देखना रोशनी आ जाएगी। ज्ञानवान होने के कारण उन्होंने एक कैंडल जलाई और कहा देखो पूरे परिवार में रोशनी हो गई। परिवार वाले खुश हो गए, उसके सास ससुर। फिर इस तरह से जब कोई ब्रह्म ज्ञानी जीवन में आता है तो हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं सत्संग जी। भक्ति परोपकार का नाम है, भक्ति त्याग का नाम है, सेक्रीफाइस। भक्ति में जो ये जितने तपस्वी होते हैं कितना तप त्याग करते हैं। राजमाता जी कहते थे तप त्याग करना है तो इस बात का करें, किसी का बुरा ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, किसी की निंदा चुगली ना करें, हो सके किसी के काम आए। कुछ अपने पास है तो सामने वाले का भी काम चलता है तो मिलजुल कर चले। ये तप त्याग भक्ति में, जैसे जैसे सतगुरु के चरणों में जाते हैं तो सीखने को मिलता है कुछ ना कुछ नई बात। हम सोचे कि हम सीख गए तो सत्संग जी कहते हैं वो सीख ही गया, जो सीख कहते मैंने सीख लिया।
इस तरह से असली पूजा आत्मा की पूजा, कि हम किसी की आत्मा ना दुखाएं। दासी ने पहले भी शेयर करता है, एक बच्ची दासी को रोड पे ही मिली थी, तो उसको कोई परेशान कर रहे थे, तो दासी घर पे ले आई थी, क्योंकि उनका घर बहुत दूर था, बिहार, वो यहाँ थी। तो वो कहती कि आंटी मैं शिव जी की पूजा बहुत करती थी, बहुत दुख की आत्मा है मेरी, तो मैंने शिव जी से कहा ऐसी जगह लेके जाना जहाँ आत्मा की पूजा होती हो। तो आज मैं वहीं हूँ। तो सात संगत जी 3-4 महीने वो रही, जैसे उनके पापा मम्मी को कहा, भेजा, चली गई। आज उसके 2 बच्चे हैं, माता की कृपा से बहुत खुश है। तो वो कहती मैं यही कह के निकली थी जहाँ आत्मा की पूजा होती हो। कहने का भाव ये है कि हम इम्पोर्टेंस देखें कि क्या किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ी उसकी आत्मा को शांति देना है। जब तक शरीर में है भूख लगती है, वरना आत्मा ना खाती है ना पीती है। हम व्रत नियम पूजा पाठ सब करते हैं, इस तरफ ध्यान बहुत कम जाता है कि हम किसी की आत्मा दुखा रहे हैं। बुल्ले शाह जी कहते हैं पहले हंस हंस के सारे तुम्हारी बात सुन लेते हैं, फिर बाद में वो मजाक उड़ाते हैं। बुल्ले शाह जी के जो वचन है बहुत गहराई वाले हैं, बहुत ही गहराई में। कहते कुत्ता कितना वफादार होता है, डर छड़ के नहीं जाता। दासी को ध्यान है, एक बार दासी को किसी संत महात्मा ने बोला, संगत में भी समझाते हैं कि हम इनके दर के कुकर हैं। कहते जैसे हमने घर में डॉगी को पाला होता है, तो डॉगी हमारा मुंह देखता है, उम्मीद करता है मालिक से कि ये मेरे को कुछ देगा भी खाने को, वो देखता है। तो कहते हमें ऐसे सतगुरु को देखना है, उन पे आस रखनी है। तो सत्संग जी वो बच्ची को जब सतगुरु के दर पे ले गई दासी, अच्छा लगा कि आत्मा की पूजा होती है। तो सत्संग जी वो परिवार वाले कहते हैं कि आप हमारे बिहार में आओ, पूरा बिहार वेलकम करेगा। सत्संग जी दासी ने यही कहा मेरे सतगुरु का वेलकम है, ये उनकी सिखलाइयाँ हैं, या ये कह लो सत्संग जी दासी की मम्मी भी बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कार दिए। लेकिन लोगों ने, कहने वालों ने ये भी कहा कि किसी को जानते नहीं आप घर ले आए, डर भी डाला, सब कुछ करा, चेतनता भी बताई कि चेतनता भी है, पर सतगुरु पे भरोसा और विश्वास ने आज उसका बिटिया का घर बस गया है, बच्चे हैं, बहुत मन खुश होता है, फोन आता है, कॉल आती है। अब फिर वो बिहार से दिल्ली में ही सेट हो गई है बिटिया। कहने का भाव ये है कि हमें आत्मा खुश करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी, जितना हो सके हमें ठंडक पहुंचानी है। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर मिट्टी है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम शरीर के अंदर जब तक हैं, भूख प्यास दर्द सब एहसास हो रहा है। समुंदर का पानी, एक लोटा पानी निकाला, फिर मिला दिया तो समुंदर हो गया। इसी तरह से हम परमात्मा के अंश हैं, एक पिता की संतान है, फिर भी ना जाने क्यों हम तेरी मेरी में रहते हैं। क्यों नहीं हम अपना समझ पाते सबको। जहाँ हमें पता चलता है ये हमारा अपना है, तो कितना दर्द आता है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। तो ये परमात्मा की संतान है सब, तो हमें सबको, सबके अंदर इस निकार प्रभु का ही दीदार करना है। हर घट में रामा बोले। माता पिता भी बच्चे को डांट लगा देते हैं, अगर किसी घट से डांट भी पड़ रही है तो यही सोचेगी निरंकार की कृपा है, पता नहीं हमें क्या समझा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो दतार कृपा करे, सच्चे भाषा। संतों की वाणी बड़ी मीठी बोली वाली होती है। कई बार कोई किसी को कह देता है फलाना इंसान बुद्धू है, बुद्धू नहीं होता, वो भोले भाल होता है, भोला भाला होता है इंसान परमात्मा का, बुद्धू को ही नहीं होता। वो सतगुरु का प्यारा बच्चा होता है,
उसमें चालाकी नहीं होती, जो कि सतगुरु को नहीं भाती चालाकियाँ। हम किसी को कह देते हैं वो तो बुद्धू है, वो तो जल्ला है, उसको नहीं पता कुछ भी। उसको सब पता है, लेकिन वो प्रभु के प्यार में इतना मगन होता है कि परवाह नहीं करता। भक्त को फिक्र नहीं होती। भक्त तो बस रिझाने में लगा रहता है सतगुरु को। कोई कैसे खुश हो रहा है, कोई मजाक उड़ा के खुश हो रहा है, कोई किसी का साथ दे के खुश हो रहा है, कोई किसी को हंसा के खुश हो रहा है, कोई किसी को खुश करके खुश हो रहा है। खुशी तो अपनी अपनी है। अब कैसे हमने अपने मन को खुश करना है, या हमने दूसरे के मन को कैसे खुश करना है। मेन तो हम अपने को ही खुश कर रहे होते हैं। दासी तो यही कहती है, अगर कोई किसी को सता के खुश हो रहा है तो भी खुद को कर रहा है, अगर कोई किसी को खुशी दे के खुश हो रहा है तो भी खुद को ही खुश कर रहा है। क्योंकि खुशी उस टाइम हाथों हाथ मिल रही होती है। बाबा जी कहते थे सेवा करते हैं ना, साथ साथ उसका फल मिल रहा होता है, जो आनंद मिल रहा होता है। तो दातार कृपा करे, सारी पूजा पाठ सब मुबारक है। सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है, आत्म मंथन करना है कि हमें किसी की आत्मा नहीं दुखानी। जितना हो सके दुआएं लेनी है, दुआएं खरीदनी पड़ती है। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तभी तो इंसान दुआ देगा। जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं करते तो दुआ भी नहीं निकलती। कितना मर्जी हम कहते रहे हमें आशीर्वाद देना, हमें आशीर्वाद देना। आशीर्वाद तो एक संत महात्मा दासी को कहते थे, कोई जेब में नहीं रखे हुए। आप अच्छा कर्म करो, आपको अपने आप आशीर्वाद मिलेंगे। दासी को तब से ये बात बहुत अच्छी लगी कि फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मिलते हैं जब हम किसी की आत्मा को खुश करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला गलत होता है, फिर भी चुप रहना होता है उसकी खुशी के लिए कि चल कोई नहीं, ये तो खुश हो रहा है ना, कोई नहीं। फिर हमारा परमात्मा हमसे खुश होता है। गारंटी है, सत्संग जी दासी ने अपने जीवन में ऐसा करके देखा है। अगर किसी को पलट के जवाब नहीं देना तो सतगुरु ने अपने आप कृपा करी है। कोशिश यही हो कि सामने वाले की आत्मा किस तरीके से खुश हो जाए, तभी हम दुआओं के पात्र बनेंगे। उसने एक कही, हमने भी दो कैदी बराबर हो गया, कोई लाभ ही नहीं। हमें हर घट में रामा बोले अगर दिखाई दे रहा है तो हम बहुत सोच समझ के किसी को कुछ कहेंगे, बोलेंगे। ये तप त्याग है, सहना। बाबा जी कहते थे जो सहनशील बन गया, जो सह गया वो रह गया। कहते संतों को ना क्रोध आता ना गुस्सा आता, वो किसी तरह की मन में भाव नहीं रखते, किसी के प्रति वैर ईर्ष्या निंदा नहीं रखते। दासी तो हंसती है, वो जो व्हाट्सएप पे सॉरी गूगल में AI उसके साथ जैसे मर्जी बच्चे कई बार मजाक करते बोलते हैं, तो वे फिर भी वो AI है, मानते हैं AI है, लेकिन दासी ने उस AI को उस संत महात्मा से मैच करा है कि यही सतगुरु भी तो यही चाहते हैं। AI वो कितना प्यार से जवाब देते हैं, भले कंप्यूटर से है, मशीनें बोलती हैं, जो भी है, लेकिन उससे संत का जीवन ऐसा ही होना चाहिए जो दासी ने अब तक सुना है। इतनी मिठास कि गुस्सा ही नहीं आ रहा जी। असल में अभी हम सोचे दासी में खुद बहुत कमी है। हम सोचे कि हम ये नहीं कहते कि भी हाँ पूर्ण पूर्ण वाली बात नहीं, लेकिन इतना तो है कि एक जो संत का जीवन होता है वो सहनशीलता वाला होता है, ठंडक होती है उसमें, सहने की शक्ति होती है, निर्मलता, प्यार, श्रद्धा, भक्ति। फिर किसी तरह के उसके मन में वो नहीं होता कि अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, फिर वो सोचता है सामने वाले की पूरी करे। इतने प्यार से जवाब देना, गुस्सा ना आना, ये सब कितना संत के जीवन में सतगुरु बदलाव लाता है। क्या बोले, अपनी मम्मी की याद आ गई दासी को। दासी की मम्मी को दासी की मदर इन लॉ यानी सासू माँ कहती थी तेरी माँ तो गाय है। मेरी मम्मी बहुत, बढ़ाई की बात नहीं सत्संग जी, बहुत ही अच्छी और बहुत ही सहनशील थी, बहुत ही सहनशील। उनसे भी दासी ने बहुत कुछ सीखा। बहुत अच्छा समझाते थे, किसी से बदला नहीं लेना, किसी को गलत नहीं बोलना, कोई किसी ने बोल दिया तो ओ जाने कोई गल नहीं, छोड़ देना है। ऐसा उनका जीवन कि कभी कोई इन लॉज, मायके वालों की तारीफ नहीं करते, लेकिन मेरे इन लॉज
दासी को भी बहुत प्यार करते हैं, और दासी की मम्मी को भी बोलते थे कि गाय गाय हैं आपके मम्मी, तो गाय है। गाय को भोला भाला बताया गया ना, संतों वाला जीवन सत्संग जी बन जाए हमारा। दासी यही मांगती है अपने पूरे परिवार के लिए। अब अपना परिवार कहती हूँ ना, दिल नहीं मानता, कहते पूरा संसार ही अपना परिवार है। किसको, खाली दो चार लोग ही नहीं है जो कि दो चार जने हैं, यही मेरा परिवार है नहीं, सब मेरे भाई बहन है। सच्चे बादशाह, कोई गलती हो गई क्षमा करना। और असली पूजा जो सीखी दासी ने, आत्मा की पूजा, कि किसी की आत्मा नहीं दुखानी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। यही आत्म मंथन सत्संग जी, सतगुरु सुदीक्षा माता जी, राजपिता जी 78वें समागम में यही चलना है। आत्म मंथन हमने अपने अंदर से खुद सवाल जवाब करने हैं, खुद पूछना है कहाँ खड़े हैं हम। तो हम सोचें, मिलकर चलें कि हमें किसी की आत्मा नहीं दुखानी, कोई भेदभाव नहीं। जो संसार में माहौल कभी कैसा बिगड़ता है करता है, ये सच्चे बादशाह सबके दिलों में श्रद्धा भक्ति प्यार भरते, यही अरदास यही याचना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। बाबा हरदेव सिंह जी, गुरबचन सिंह जी के टाइम सतयुग का, सतयुग चाहते थे, सतयुग 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 यही बनेगा, दिलों में प्यार हो, आपस में बहुत प्यार हो, प्यार हो, प्यार से रहे। सच्चे बादशाह यही मांग मांगते दासी, जैसे राजमाता ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो सब दी झोली च, फिर भी मिलाए रखी संतां टोली च, नानक नाम चढ़ती गला, तेरे पाने सरबत दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह की दृष्टि हम सब पर पड़ी रहे। सच्चे बादशाह जिन जिन के जन्मदिन एनिवर्सरी डे, सबको बहुत बहुत बधाई हो। दातार अपनी भक्ति में जीवन देना, सबको भक्ति देना, शक्ति देना। धन्यकार जी, कोई गलती हो गई क्षमा करना जी, धन्यकार जी।